आज के अंक में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 में अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, किन बातों का ध्यान रखना है, सेहत में किस तरह की चीजों को समझना है, संभालना है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए इस वर्ष में कौन से उपाय करने हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, अगर मेष राशि के स्वास्थ्य की बात करें, वर्ष 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का मामला इस साल अच्छा दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पे इस साल आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक दिखाई देता है। मेष वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियां, पुरानी सेहत की समस्याएं जिन्होंने पिछले वर्ष आपको परेशान किया था, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य तो अच्छा है, लेकिन दुर्घटना की संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं। इसलिए इस साल में वाहन सावधानी से चलाएंगे और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे। खान पान अगर इस साल आप ठीक रखें अपना, तो आप ये मान करके चलिए कि इस वर्ष में आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब अगर अपना स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रखना चाहते हैं तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। वृषभ राशि की बात करें, कैसा रहेगा स्वास्थ्य वर्ष 2024 में। वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य साल 2024 में मिला जुला रहेगा। कुछ मामलों में ठीक रहेगा, कुछ मामलों में बिगड़ा रहेगा। कान, नाक, गले और हड्डियों को लेकर के सावधान रहना होगा। ईएनटी की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या इस साल में आपको परेशान कर सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी ये है कि आप सेहत को लेके बेवजह की चिंताएं कर रहे हैं, वो मत करिए। स्वास्थ्य को लेके, उसके परिणाम को लेकर के इस साल में व्यर्थ की चिंता ना करें। जिन महिलाओं की राशि वृषभ है, ऐसी गर्भवती महिलाएं इस साल ज्यादा सावधानी रखेंगी। जो वृषभ राशि की महिलाएं गर्भवती हैं या संतान के लिए प्रयत्न कर रही हैं, इस साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान उन्हें बनाए रखना होगा। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत में दिक्कतें ना हो, तो बृहस्पति देव की उपासना करिएगा। पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों का स्वास्थ्य भी वर्ष 2024 में कुल मिलाजुलाकर मिला जुला दिखाई दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या, लीवर की समस्या और हृदय रोग से बचना होगा। अपने लीवर का और कोलेस्ट्रॉल के पार्ट का बहुत ध्यान दीजिए। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो हृदय से संबंधित समस्याओं से बचिए। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या महसूस होती है, तो उसको टालिएगा नहीं कि बाद में जांच कराएंगे, बाद में चेकअप कराएंगे।
अगर कोई बीमारी होती है उसका प्रॉपर इलाज करिए, चिकित्सक से संपर्क करिए, बीमारियों की समस्या को मत टालिएगा। इस साल अपने खान पान का और अपने जीवनचर्या यानी अपने रूटीन का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना खान पान और अपना रूटीन ठीक रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करिएगा। एक नियम बना लीजिए, पूरे साल भर सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा एफर्ट करेंगे, रूटीन ठीक रखेंगे तो स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेंगे। कर्क राशि एक तो वैसे ही सेंसिटिव राशि है, स्वास्थ्य के मामले में सेंसिटिविटी कर्क वालों की बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, कर्क वालों के लिए ये साल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। हड्डियों की, नसों की और आंखों की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। हड्डियों का, नसों का और आंखों का इस साल में ध्यान दीजिएगा। बेवजह का तनाव बढ़ेगा, बेवजह डिप्रेशन जैसा महसूस करेंगे, चिंताएं थोड़ी ज्यादा ही दिख रही हैं और चिंताओं का प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, स्वास्थ्य में दिक्कतें तो दिख रही हैं, लेकिन दिक्कतों के साथ ये भी दिख रहा है कि आप कोई लापरवाही करेंगे। चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, डॉक्टर की सलाह मानिए, जीवन को सिस्टम में ले आइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पूरे वर्ष शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए ये साल मध्यम है, एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि अगर आप एफर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, उत्तम हो जाएगा। आपको छाती की समस्या से, लंग्स से, हड्डियों की समस्या का और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। छाती में और हड्डियों में दिक्कत होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, बेवजह की चिंता भी आपको इसमें परेशान कर सकती है और डिप्रेशन जैसा आपको महसूस हो सकता है। हालांकि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, लेकिन हां, आप चिंता करेंगे और चिंता करने के चक्कर में गड़बड़ियां पैदा होंगी। अपने खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका खाना पीना अगर इस साल में ठीक रहे, उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, नशा आदि ना करें, तो आप मोटे तौर पर स्वस्थ बने रहेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे साल में आप स्वस्थ रहें, तो भगवान सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइएगा और सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद पूरे साल सूर्याष्टक का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले अगर देखें तो अच्छा है मामला। इस साल आपके स्वास्थ्य में 90% तक सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। धीरे धीरे स्थितियां इंप्रूव हो जाएंगी।
कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से झेल रहे थे, लंबे समय से परेशान थे, खासतौर से स्किन की प्रॉब्लम थी आपको, पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक अलार्मिंग बात है, एक बात इंपॉर्टेंट है इस साल की कन्या वालों के लिए कि साल के अंत में आपकी कोई सर्जरी हो सकती है छोटी मोटी। तो साल के अंत वाले पार्ट पे, खासतौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और सर्जरी को लेके भी घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो राहु के मंत्र का जप पूरे साल करिएगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करिएगा, रोज सुबह शाम या रोज शाम को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जरा सा अलर्ट हो जाएं। बुद्धिमानी यही कहती है कि इस साल आपके स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जरा सा संभल जाइए। पेट की समस्या, लीवर की समस्या और नसों की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेट, लीवर और न्यूरो प्रॉब्लम की समस्या से आपको बचना होगा। अपना खान पान तुरंत सुधार लीजिए। नशा करना, उल्टी सीधी चीजें खाना, तेल मसाले का अत्यधिक प्रयोग, ये सब बंद कर दीजिएगा। और कोई बीमारी होती है ना, खुद डॉक्टर मत बनिए, स्वयं चिकित्सा मत करिए, नशे से बचाव करिएगा। देखिए, तुला वालों को बहुत सख्ती के साथ अपने जीवन को रूटीन में लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप स्वास्थ्य के देवता भगवान शिव की ही उपासना करें। नमः शिवाय सुबह शाम जपें। इसके अलावा खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते भी अगर आप नमः शिवाय जपते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, मिक्स साल है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला जुला साल है। हृदय का, आंतों, इंटेस्टाइन का और लगातार बुखार ना हो, इसका ध्यान रखिए। जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, या आपको टाइफाइड ना हो जाए, आंतों में कोई अल्सरेटिव प्रॉब्लम ना हो जाए, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। खान पान, पेट और बढ़ते मोटापे पर ध्यान दीजिएगा। खान पान ठीक करिए, डाइजेशन ठीक करिए, मोटापा बढ़ने मत दीजिए, मोटापे को कंट्रोल में ले आइए। चोट चपेट जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं और वो बन सकती हैं आपके लापरवाही की वजह से, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, वृश्चिक वालों को थोड़ा सिस्टम में आ जाना है और सिर्फ अपने डाइजेशन को आप ठीक रखिए, बाकी मामले आपके नहीं बिगड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तो भगवान शनि की उपासना करें। काली वस्तुएं हर शनिवार को आप दान करिएगा। काला चना है, काली उड़द की दाल है, काला राजमा है, ये अगर आप शनिवार दान करें तो बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए मुश्किल समय लगभग समाप्त हो चुका है। तो स्वास्थ्य की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। मानसिक चिंताएं कम होंगी, तनाव कम होंगे, अवसाद से, डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। पेट की समस्याओं में और आंखों की समस्याओं में सुधार होगा, यानी 90% तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। देखिए, एक जिस चीज का ध्यान इस साल आप रखिए वो है कार्डियो, हृदय। बहुत रेगुलर एक्सरसाइज मत करिएगा,
बहुत ज्यादा कठिन व्यायाम मत करिए, खान पान का ध्यान रखिए, दवाइयां समय से खाइए, आप ठीक रहेंगे। हृदय रोग की संभावना बनती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हो। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें आपकी नियंत्रण में बनी रहेंगी। भगवान सूर्य को अगर आप रोज जल अर्पित करें पूरे साल, और रोज सुबह ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर वालों की बात करें तो स्वास्थ्य आपका इस साल में मध्यम दिखाई दे रहा है, एवरेज दिखाई दे रहा है। बड़ी समस्याएं तो देखिए होने की संभावना कम है। छोटी छोटी समस्याएं आपको इस साल में परेशान कर सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है, ज्यादा अलार्मिंग बात है, वो ये है कि आपका तनाव बढ़ जाए, आपका मन अच्छा ना हो, मन में तमाम तरह की चिंताएं हो। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। साल के अंत तक स्थितियां एकदम ठीक हो जाएंगी। सिर्फ आप अपने मन को काबू में करिए, थोड़ा सा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्थितियों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करिए, और साल खत्म होते होते आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। पूरे साल भर भगवान शनि की उपासना करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, यानी कुछ महीने बहुत अच्छा रहेगा, कुछ महीने नीचे रहेगा। तो स्वास्थ्य में अप्स एंड डाउन्स इस साल में रह सकते हैं। बेवजह की चिंता मत करिए, बेवजह का तनाव मत पालिए। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए, और अगर है भी तो उसका समाधान ढूंढिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करिए। पेट का, लिवर का और हड्डियों का ध्यान रखिएगा इस साल। अपने खान पान को सुधारिए, अपने डाइजेशन, अपने लिवर और हड्डियों का ध्यान रखें। दवा खाने में कोई लापरवाही मत करिए, दवाइयां समय से खाइए, और नियमित रूप से सुबह शाम टहलिए, और खुश रहिए, प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। अपना समय थोड़ा पूजा उपासना में दीजिए, चीजें बहुत आसानी से मैनेज हो जाएंगी। केवल खान पान और टहलने वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। नमः शिवाय हर समय आप इस पूरे साल में जपते रहिएगा, निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका मिला जुला है इस साल, और स्वास्थ्य की समस्याएं छोटी छोटी ही होंगी, लेकिन आप उसे टालिएगा नहीं कि स्वास्थ्य में आज सर दर्द हो रहा है, लगातार 3-4 दिन हुआ तो आपको लग रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो, दवाई खा लो अपने से। ये सब मत करिएगा, डॉक्टर से मिलिएगा। जरा भी मुश्किल लगे तो मोटापे, रक्तचाप और पेट पर ध्यान दीजिएगा। आपका डाइजेशन आपको परेशान कर सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत भी आपको हो। देखिए, वैसे तो आप खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले आदमी हैं सामान्यतः, लेकिन बहुत आनंद के चक्कर में ये नशा वशा मत करिएगा। जहां तक संभव हो नशा करने से परहेज करिएगा, वरना आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और पूरे साल को अगर बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे साल आप स्वस्थ रहें, तो रोज शाम को शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो वर्ष 2024 में आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।